नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी या पीसीओएस नाम की समस्या के बारे में। और मैं जहां भी स्कूल कॉलेजेस में आजकल जब हेल्थ सेमिनार्स करता हूं तो वहां जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं उनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी समस्या को लेकर आते हैं। और आज हमारे देश में ये समस्या बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है और इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो है इनफर्टिलिटी। तो आइए इस वीडियो में आज समझते हैं कि ये पीसीओडी या पीसीओएस क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या समाधान है। तो आइए बात शुरू करते हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसऑर्डर। एक दूसरी टर्म सुनने को मिलती है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। करीब करीब एक जैसी ही चीजें हैं, लेकिन कुछ फर्क है दोनों में, जो हम आगे समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इस समस्या के क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका पता लगने में ही सालों बीत जाते हैं। तो इसके लक्षण अगर आप समझ पाएं तो फटाफट टेस्ट करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपको समाधान की आवश्यकता है। इसके जो लक्षण होते हैं उनमें जो शुरुआती दौर में या सबसे पॉपुलर लक्षण होते हैं उसमें इररेगुलर पीरियड्स यानी मासिक धर्म का अनियमित होना, स्किप्ड पीरियड्स यानी मासिक धर्म का पूरी तरीके से न आना, इसके अलावा एक्ने, मुहासे होना, बाल बहुत तादाद में झड़ना, बाल बहुत पतले हो जाते हैं सिर के और इस तरह से झड़ने लगते हैं जैसे पुरुषों में बाल झड़ करके बॉल्डनेस हो जाया करती है ना, गंजापन, उस तरह से होने लग जाता है। वेट बढ़ने लग जाता है, ब्लड शुगर हाई हो जाता है। ये तमाम लक्षण हैं पीसीओडी और पीसीओएस के। लेकिन ये इतने वेरिड हैं, इतने अलग अलग हैं कि इन सबको मिलाकर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए सालों साल लग जाते हैं पता लगने में भी। तो अगर इस तरह के कुछ लक्षण दिखते हों तो आपको इसके लिए टेस्ट कराने चाहिए और अल्टीमेटली फाइनली जिस चीज से पता चलता है वो जो एब्डोमिनल एरिया का अल्ट्रासाउंड हो, जहां ओवरी में ये पता चल पाता है कि यहां सिस्ट फॉर्मेशन है। पॉलीसिस्टिक कहा जाता है, यानी कि पॉली यानी कि एक से अधिक, यानी कि संख्या में कई, सिस्ट यानी गांठ, ओवेरियन यानी ओवरी में, तो ओवरी में कई सारी गांठ हो जाएं, इसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर कहते हैं। तो लक्षण हमें जान लिए, आइए समझते हैं कि कारण क्या है। तो साइंस अभी तक किसी ठोस कारण पर नहीं पहुंच पाई है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन कुछ कारण उसने बताए, जैसे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड ग्लूकोज लेवल की प्रॉब्लम। नंबर 2, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, वातावरण में मौजूद जहरीले पदार्थ, ये भी इसके कारण है। तीसरा, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, है ना। हमारे देश में हम लोग बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं क्योंकि सभी अनाज में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और हम लोग तीनों टाइम अनाज खाते ही हैं। तो इस तरह के कारण बताए गए कि कुछ ठीक से समझ में आ पाना संभव नहीं है। और एक चौथा बड़ा कारण वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की कमी। और क्या होता है शरीर में, है ना, किस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको जरा समझते हैं। इस समस्या में क्या होता है कि देखिए, किसी भी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल्स को जो हार्मोन मेल बनाते हैं तो उसकी अधिकता होगी तो वो मेल कहलाएगा, यानी जो मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन, वो जिसकी बॉडी में ज्यादा होंगे वो मेल होगा, जिसकी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स ज्यादा होंगे वो फीमेल्स होंगे। लेकिन जब ये समस्या होती है तो इसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी में, महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन कम मात्रा में होने चाहिए यानी मेल हार्मोन्स,
उसकी अधिकता होने लग जाती है, एंड्रोजन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाता है। जब मेल हार्मोन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाता है फीमेल बॉडी में, तो क्या होता है कि ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये फीमेल नहीं मेल बॉडी है, राइट। जब मेल हार्मोन की अधिकता होने लग जाती है तो मैसेज जाता है कि ये मेल बॉडी है, और फिर शरीर वहां वो चेंजेस करना शुरू कर देता है जो उसको मेल बॉडी में चाहिए होते हैं। यानी कि एक फीमेल की बॉडी में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म, जिसके जरिए एग्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, ओवरी के अंदर। तो जब ब्रेन को यह मैसेज चला गया कि ये मेल बॉडी है, तो वो उस प्रोसेस को रोकने लगता है, उसको हैम्पर करता है, उसमें बाधा पहुंचाता है। ऐसे में जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो इमेच्योर हो जाते हैं, है ना, ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, हाफ डेवलप्ड इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बाधा पहुंचाई जा रही है, उसको ठीक से होने नहीं दिया जा रहा। दूसरे केस में वो उसे पूरी तरह से रोक देता है। तो ओवरी के अंदर जो हाफ मैच्योर्ड अंडर डेवलप्ड एग्स होते हैं, उनकी वजह से ही सिस्ट फॉर्मेशन होने लग जाती है। वो गांठ के रूप में वहां रह जाते हैं, शरीर से बाहर नहीं जाने पाते, और इस तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। अब जब शरीर ने यह मैसेज दिया कि ये एक मेल बॉडी है, तो फिर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस करने लग जाता है शरीर, और इस तरीके से एक हार्मोनल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है बॉडी में। तो जिसे आप पीसीओडी कहते हैं, उस केस में हाफ डेवलप्ड इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और जिसे आप पीसीओएस कहते हैं, उस केस में ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिससे पूरी तरीके से एग्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और इस तरीके से शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में पैनक्रियाज जो इंसुलिन बना रहा होता है, वो इंसुलिन पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता। उसे कहते हैं लो रेजिस्टेंस इंसुलिन, है ना। लो रेजिस्टेंस इंसुलिन में क्या होता है कि वो इंसुलिन कंज्यूम नहीं कर पाती बॉडी, इस वजह से इंसुलिन का लेवल भी बढ़ने लग जाता है। इंसुलिन कैसे कंज्यूम होता है? इंसुलिन कंज्यूम होता है जब बॉडी शुगर को बर्न करने के लिए ठीक से काम कर पाती है, तो इंसुलिन कंज्यूम हो रहा होता है। अब जब नहीं ये काम ठीक से हो पाएगा, शुगर ठीक से नहीं बन पाएगा, तो इंसुलिन भी पूरी तरह कंज्यूम नहीं होगा। इस तरह से इंसुलिन का लेवल हाई होने लग जाएगा, और साथ ही शुगर का लेवल भी हाई होने लग जाएगा। इस तरीके से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। अब हमें क्या चाहिए, समाधान क्या है? अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री के पास जाएंगे इसके समाधान के लिए, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री के पास गए, तो वो वहां ज्यादातर जगह आपको समाधान के तौर पर आर्टिफिशियल हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं। मेरी सलाह यह है कि किसी भी सूरत में आर्टिफिशियल हार्मोन्स लेने के लिए मत तैयार होइए, क्योंकि हमारा शरीर अपने हार्मोन्स बनाने में पूरी तरह सक्षम है, प्रोवाइडेड कि आप उसे पर्याप्त रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें उन हार्मोन्स को बनाने के लिए। शरीर के किसी भी काम के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है न्यूट्रिशन, जो आप खाने से अपने शरीर को देते हैं। अगर आप बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दे पाएंगे तो वो पर्याप्त मात्रा में सही हार्मोन्स बना पाएगी। और अगर आपने आर्टिफिशियल हार्मोन्स लिए तो हो सकता है आपके साथ कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए लॉन्ग टर्म में, जिसका सामना आप सारी जिंदगी करें, जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है। और एक समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते आप कई सारी समस्याओं को आमंत्रण दे सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या करें, फिर क्या समाधान है? तो मैं आपको कुछ समाधान बताता हूं न्यूट्रिशन के जरिए। आपके शरीर को ऐसे में आवश्यकता होती है विटामिन B8 की, जिसे बाहर सिंथेटिक फॉर्म में आपको देने की कोशिश की जाती है। अगर आप नेचुरल फॉर्म में विटामिन B8 ले पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपके शरीर को आवश्यकता होगी ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज्यादा मात्रा में। आधे से ज्यादा समस्या का समाधान उसी में छुपा हुआ है।
आपके शरीर को आवश्यकता होगी विटामिन डी की, आपके शरीर को कुछ हर्ब्स की आवश्यकता होगी, जड़ी बूटियों की, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी। इसके अलावा आपके शरीर को एक बैलेंस डाइट चाहिए होगी, जिस डाइट में आपको कुछ चीजें कट डाउन करनी पड़ेंगी, जैसे आपको चिकनाई कट डाउन करना होगा, आपको मैदा, चावल, चीनी, इन चीजों से थोड़ा बचना होगा। कोई भी ऐसी चीज जो तेजी से शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ा दे, ब्लड शुगर बढ़ा दे, उससे थोड़ा बचना होगा कुछ समय के लिए, जब तक आप इस समस्या से बाहर नहीं आ जाते तब तक के लिए। तो इसके अलावा आपको चाहिए होगा अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी तमाम पोषक तत्वों की कमी धीरे 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 शरीर को होती रहती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और लंबे समय में, कुछ सालों के अंतराल में ये कमी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है और बहुत सारे रिएक्शंस पूरे नहीं हो पाते, और फिर इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। तो आज हमने मोटे तौर पर जाना, समझने की कोशिश की कि ये पीसीओडी क्या है, कैसे सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं ओवरी में, और क्या समाधान हो सकता है इसका। आपको अगर इस तरह की किसी समस्या से बाहर आने की आवश्यकता है, या आपके परिवार में किसी को, तो आप इस वीडियो में दिए गए फोन नंबर पे या इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मेरे से संपर्क करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, जहां आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे संपर्क करके ये समझ सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, ये कितना कितना किस तरह से आपको लेना होगा, और अपने लाइफस्टाइल में क्या छोटे बड़े आपको सुधार करने होंगे, ताकि आप जल्द से जल्द इससे बाहर आ सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके ओवल्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एग्स नहीं डेवलप हो पा रहे या बंद हो रहे हैं। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, है ना। शादी के बाद जब बच्चे पैदा करने की आप कोशिश कर रहे होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना, कंसीव नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अगर किसी तरीके से ऐसा हुआ भी तो फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जिसमें अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये शुरू में एक छोटी समस्या है, लेकिन आगे चल के जीवन की एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या का रूप ले लेती है, और इसके जरिए एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। लोग न जाने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि शरीर को क्या चाहिए, और उनको लगता है कि बस मेडिकल इंडस्ट्री के पास चलते हैं और वहीं हमारा समाधान है, और वहां लाखों लाखों रुपए, और जैसे आप घूमने जाते हैं तो आपके लिए टूर के पैकेजेस होते हैं ना, मेडिकल इंडस्ट्री इस तरीके से पैकेजेस ऑफर कर रही है। ये 7 लाख, ये 8 लाख, ये 10 लाख, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, और सक्सेस की गारंटी कोई नहीं लेता, कोई नहीं। ठीक हो गया तो ओके, और नहीं हो गया तो ओके। पैसा आपका है, रिस्क आपका है। एक बहुत पहले टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आया करता था किसी कंपनी का हेलमेट का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें वो एक नारियल रखते थे और एक बड़े हथौड़े से एक आदमी उस नारियल पे मारता था और वो चकनाचूर हो जाता था, और नेक्स्ट शॉट में उस नारियल के ऊपर एक हेलमेट रखते थे और फिर हथौड़ा मारते थे, और उसके बाद एक कैच लाइन बोलते थे, वो बड़े काम की थी। वो मैं यहां पर रिपीट करना चाहूंगा। वो कहते थे, मर्जी है आपकी क्योंकि सर है आपका। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा, मर्जी है आपकी क्योंकि शरीर है आपका। या तो आप लोगों को इस शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने दें, और या पहले से सजग हो जाएं। समाधान आपके हाथ में है, आपके खाने पीने और लाइफस्टाइल के अंदर ही सारे समाधान छुपे हुए हैं। उनके जरिए आप खुद से अपने आप को सही जगह पे ला सकते हैं। With that, I came to end of this video. So thank you very much. आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।